अभी हम लखन घनघोरिया साहब का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। एक बात यहां बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में अपने आंसू लेकर जाता हूं ये कहता हुआ कि कोई दामन मिल जाए जिसमें इन आंसुओं को मैं समो सकूं, जिनमें इन आंसुओं को जज्ब कर सकूं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये मिसरे मैंने आपको क्यों सुनाए? जब हमारे मुल्क, जो हमारा मुल्क है, हमारी प्यारी मादरे वतन, जब जंजीरें गुलामी की से जकड़े हुए थी, तब हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी ने अपने सर से कफन बांधकर वंदे मातरम की आवाज लगाते हुए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से आसमान को गूंजाते हुए इस मुल्क की आजादी के लिए अपने खून के कतरों को इस मुल्क की आजादी के लिए पेश किया। 47 में जब मुल्क आजाद हुआ, हालात यहां आ गए कि एक नफरत की फजा बनी, मजहबों के नाम पर लोगों के गले काटे जाने लगे। लखन भाई, हालात ये बन गए कि सरहद पार से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी और वो आवाज हमसे कह रही थी कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये जो मुल्क बनाया जा रहा है पाकिस्तान, ये तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगाए जा रहे थे। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने अपने सामान की गठरी बनाई, सामान को अपने सर पर रखा और हमारे बाप दादा जब उस नारे के भरम में आकर हिंदुस्तान छोड़ के जाने का इरादा कर रहे थे, एक बुजुर्ग अपनी दाढ़ियों को आंसुओं में भिगोए हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर यह आवाज लगा रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम किसकी बातों में आ रहे हो, किसकी बातों में आकर इस प्यारे मुल्क को छोड़कर जा रहे हो? अरे तुम जिसको छोड़कर जा रहे हो, इसकी मिट्टी में तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। यह मुल्क तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। इसे आजाद कराने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने खून की किस्तें दी हैं। तुम किसे छोड़कर जा रहे हो? जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से यह आवाज लगा रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने मौलाना की तरफ देखा, मौलाना से कहा कि मौलाना, आप बहुत शरीफ आदमी लगते हैं, आपकी बात पर हम भरोसा भी करना चाहते हैं, लेकिन बताइए कि कभी अगर इस मुल्क में ऐसे मुश्किल हालात आ गए कि हमें दाढ़ी टोपी के नाम पर सताया जाने लगा, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सताया जाने लगा, हमारा खून अगर हमारे मुसलमान होने की बुनियाद पर बहाया जाने लगा, तो हम क्या करेंगे? कौन होगा जो हमारी मदद को आएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बड़ा तारीखी जवाब दिया और ये कहा कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुम मेरी बात पर भरोसा कर सको तो कर लो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुल्क में कितने ही मुश्किल हालात आ जाएं, तुम्हारे खिलाफ नफरतों का चाहे जितना माहौल बन जाए, कोई तुम्हारी मदद को आए या ना आए, लेकिन इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का संविधान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूं और इस वादे पर हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज को ठोकर मारी और भरोसा किया जवाहरलाल नेहरू पर। हमारे बुजुर्गों ने भरोसा किया महात्मा गांधी पर, हमारे बुजुर्गों ने भरोसा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। यह वो भरोसा था जिस भरोसे ने इस मुल्क की मिट्टी के साथ हमारे जज्बाती जुड़ाव का ऐलान किया। हम आज भी इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं किस मिट्टी का हूं, यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम उनके नारों को डर कर या उनकी नफरतों से खौफ खाकर इस मुल्क को छोड़ देंगे या इस मुल्क को छोड़ने का इरादा भी करेंगे,
मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। ये हिंदुस्तान की पहचान है कि यौम पैदाइश मनाया जा रहा है गुलाम हुसैन का। सामने मुसलमानों की एक कसीर तादाद है और इंतजार कर रही है लखन घनगोरिया का। यह है वो सच्चा हिंदुस्तान जहां बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत हिंदू मुसलमान की जंजीरें तोड़कर हिंदुस्तानी बनकर हम अपने सच्चे रहबरों का इस्तकबाल करते हैं। यह है हमारे मुल्क की पहचान। और मैं लखन भैया आपको इस बात के लिए भी सलाम पेश करता हूं। जबलपुर आया पहली बार हूं, लेकिन आने के बाद एक मिनट भी चैन से नहीं बैठा। यहां की एक एक बात के बारे में जानकारियां हासिल की। लखन भाई, मुझे यह भी बताया गया कि आप अपने कार्यालय पर जब पहुंचते हैं तो गाड़ी से उतरकर आप अंदर जाकर एसी में नहीं बैठते, बल्कि बाहर शेड में इंतजार करने वाले अपने चाहने वालों का ख्याल पहले करते हैं। यह आपकी अजमतें हैं। अल्लाह आपसे और काम ले। और आज आपको एक विधायक के तौर पर लोग पुकार रहे हैं। अगली बार जब भी 2-3 महीने 4 महीने के बाद आना होगा तो हम एक कैबिनेट मंत्री का इस्तकबाल करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद और यकीन है। आइए जोरदार तालियां बजाइए, हाथों को हवाओं में लहरा कर लखन घनगोरिया जी का इस्तकबाल कीजिए। अलहाज हाजी मोहम्मद कदीर सोनी साहब से हम इल्तमास गुजारिश करेंगे कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। साथियों, डाइस पर मेहरबानी करके दीगर लोग ना चढ़ें, सिर्फ सम्माननीय पूर्व मंत्री विधायक लखन घनगोरिया जी का इस्तकबाल होना है और बहुत जल्द आपके सामने शायर हजरात होंगे। भैया मेहरबानी करके माशाअल्लाह, इसी बीच हमारे बीच मोहसिन अदब डॉक्टर शोएब हसन साहब की जानिब से, मन्नान फराज साहब की जानिब से एक सिपासनामा पेश किया जाना है। मैं जनाब मन्नान फराज साहब और हमारा वो अदबी दोस्त जिसे हम सब डॉक्टर शोएब हसन साहब के नाम से जानते हैं, उनसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आगे की सब में आ जाएं। डॉक्टर शोएब हसन साहब। हाँ, टीपू सुल्तान भाई, टीपू सुल्तान तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, बराए करम डाइस पे तशरीफ ले आए। टीपू सुल्तान साहब। भाई डॉक्टर शोएब हसन साहब शाल पेश करेंगे। वो इस्तकबाल हो रहा है, वो एक अनोखा इस्तकबाल हम सब के हर दिल अजीज रहनुमा विधायक श्री लखन घनगोरिया जी। क्या कहने, पुकारो तो मिलेंगे हर घड़ी, उम्मीद है इनसे, हमारे बीच रहते हैं बड़ी उम्मीद है इनसे। यही दुख सुख का साथी है, हमारा हर जबां पर है, लखन भाई का नारा हर जबां पर है। जबलपुर की तहजीब, जबलपुर की संस्था हम सब की जानिब से गुलाम हुसैन साहब को सम्मान पत्र पेश किया गया और ख़ास इस्तकबाल गुलाम हुसैन साहब से गुजारिश है कि मोहतरम जनाब लखन घनगोरिया साहब का इस्तकबाल करें। भाई अमीन कुरैशी साहब, याकूब अंसारी साहब। भैया के लिए आप कीजिए, गुलाम भाई थोड़ा जगह बना दीजिए प्लीज़, जगह बना दे, साइड में आ जाएं प्लीज़। हम सबके चहेते लाडले युवा हृदय सम्राट, जबलपुर ही नहीं महाकौशल के युवाओं की धड़कन, जिन्हें हम सब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आपके चहेते विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री
माननीय श्री लखन गगुरिया जी का इस्तकबाल। मन्नान भाई, जब मुशायरा अपने सबाब पे हो तो फिर ये कार्यक्रम बड़ा अजीब हो जाता है। अच्छे फनकार आए हैं और सब उनको सुनने बैठे हैं यहाँ। चूँकि गुलाम हुसैन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ बोलने की जो परंपरा है वो पूरी करना पड़ेगी। मंच पे हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक हाजी भूरे पहलवान जी बैठे हैं, हमारे साथी हाजी कदीर सोनी साहब, और जिनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, भाई गुलाम हुसैन जी, रईस भाई, शफीक हीरा, याकूब अंसारी जी, राजू लईक जी, पप्पू वसीम साहब, गुड्डू नबी जी और बहुत से फनकार हैं। मन्नान भाई को आपने अच्छे से सुना। जबलपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहा है। मकबूल जफर साहब है, ताबिश भी दमोह से आए हैं, ताबिश नैयर साहब, और हिंदुस्तान के एक से एक फनकार हैं। अभी बैठा बैठा सुन रहा था नदीम साहब को, गजब की तकरीर थी और ये हिंदुस्तान की सच्चाई थी इतिहास की। चूँकि इस मंच पे इकबाल असर साहब है, आरिफ सैफी साहब है, इमरान भाई हैं, तो ज़्यादा कहने की बनती नहीं, लेकिन गुलाम हुसैन के लिए ज़रूर। शायद वो लोग गुलाम हुसैन का कद उतना ना जाने जितना हम आप जानते, जितना हम आप समझते। गुलाम हुसैन को हम हैंडपंप कहते हैं। जितना जमीन के ऊपर है उससे ज़्यादा जमीन के नीचे है, उससे ज़्यादा जमीन के नीचे है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गुलाम खुद कह रहा शेर के साथ, चूँकि बड़े बड़े फनकार हैं तो ये सीधी सादी बधाई भी स्वीकार कर लो, बाकी सब ने अच्छे से दे दी। गुलाम हुसैन कह रहे तो सुना दे रहा हूँ एक शेर। उसके रोने से हवा में नमी बढ़ जाती है, उसके रोने से हवा में नमी बढ़ जाती है, और उसके हंसने से फजाएं भी खिलखिला के हंसती है। और वो कल प्यास लिए आया था, आज घटा भी उससे पूछ के बरसती। जैसा मंच हो, ताजे हालात पे सब खूब अच्छा बोल रहा है। मन्नान भाइयों ने तो मित्रों का चित्र जो बड़ा विचित्र है उस पे बोल दिया। नदीम साहब को सुन रहा था, एक सच्चाई देश की, उस पे बहुत गहरा चिंतन। लेकिन ये सच है कि दौर किसी का भी हमेशा नहीं होता, किसी का भी।
दौर आज है कल नहीं होगा। दिन में सूरज की सल्तनत भी शाम को छिन जाती है और सुबह होते होते चांद तारों की हैसियत खत्म हो जाती है। ये दौर है, आया है, चला जाएगा। दौर है, आया है, चला जाएगा। दौर उनका नहीं रहा जिनने छातियों पे गोली खाई है। दौर उनका नहीं रहा जिनके चिथड़े इस देश की जमीन पे मिले। फिर मक्कारों का दौर कहां तक रहेगा? जिनने कुछ नहीं किया उनका दौर कहां तक रहेगा? ये दौर है, आया है तो चला जाएगा। किसी कवि ने लिखा है, जब भी चाहे रूप बदल ले, जब भी चाहे रूप बदल ले, मौसम की दुश्वारी क्या। जब भी चाहे रूप बदल ले, मौसम की दुश्वारी क्या, और फूलों के कातिल को भैया जंगल क्या फुलवारी क्या। बारूदी टीले में बैठा नदीम साहब, एक कवि की ये लाइन है कि जब भी चाहे रूप बदल ले, मौसम की दुश्वारी क्या, फूलों के कातिल को भैया जंगल क्या फुलवारी क्या। और बारूदी टीले पे बैठा गीत सुनाए सावन की, आग लगे या पानी बरसे इसकी जिम्मेदारी क्या। और खुदगर्जी के हाथों जिसने देश की गैरत बेची हो, खुदगर्जी के हाथों जिसने देश की गैरत बेची हो, उसके आगे देश प्रेम क्या और जासूसी गद्दारी क्या। ये आज के समय की कविता है। मन्नान भाई ने मित्रों पे कहा, लेकिन ये दौर गुजर जाएगा बहुत आसानी। अब तो जितना उरूज था वो ढलान पे आ गया है। सारा उरूज खत्म हो गया, सारा उरूज खत्म हो गया। और ये एहसास उनको भी हो गया, ये हो गया एहसास। अब इंडिया और भारत पे लड़ाया जाएगा। अब इंडिया और भारत, और खुद कहेंगे स्टार्टअप ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी इंडिया के ना देंगे और लास्ट में कहेंगे खेलो इंडिया। और खेलो इंडिया, और बाद में मन में कहते हैं पब्लिक की तरफ देख के कि झेलो इंडिया। ये है सच्चाई। दौर है, गुजर जाएगा। सूरज की सल्तनत शाम को खत्म हो जाती है, सुबह चांद तारों की औकात खत्म हो जाती है। दौर है, चला जाएगा। लेकिन मन्नान ने जो कहा है 1001% सच है कि तुम कहां जाओगे, किसको चेहरा दिखाओगे। ये समय ने सब कुछ लिख दिया। अपने यहाँ कहावतें ऐसे नहीं बनी, घूरे के भी दिन फिरते और फिर गए घूरे के दिन। धुप्पल में खोटा सिक्का चलता है, चल गया, अब खत्म है। गुलाम हुसैन जी, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। अभी आप हैंडपंप हो और ट्यूबवेल के जैसे चलो, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबकी प्यास बुझाओ, सबके सुख दुख में खड़े हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।